अच्छा मुझे बताओ, मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? क्ले, क्ले। बच्चे, अगर तुम सोना चाहते हो तो अपने घर पर जाकर सो सकते हो, लेकिन मेरी क्लास में नहीं, समझे? बहुत नहीं, मैं अच्छे। ठीक हूँ। अच्छा, अब मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग बताओ। सीब्रम, सीरम, ऐसे ही कुछ। सेरेब्रम, सेलिबेरम और ब्रेनस्टेम। क्या रात को किताब नहीं पढ़ी? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मस्तिष्क के 3 भागों को नहीं जानता क्योंकि उसके पास वो है ही नहीं। ए, मजाक मत बनाओ। मैं बना भी नहीं रहा। मेरा मतलब है, और कौन है जिसे लगातार कई वर्षों से रोका जाता है, जो स्कूल में एकमात्र वरिष्ठ नागरिक है। ओके, ये मत भूलो कि ऑर्गन मैपिंग का कार्य कल होगा। प्रत्येक को प्रस्तुतिकरण के लिए एक ऑर्गन सौंपा जाएगा। ये ग्रेड का बड़ा हिस्सा है, इसलिए पूरी कोशिश कीजिए। ऑल द बेस्ट। चलो आगे बढ़ो, चलते रहो। थैंक्स। तुम जानते हो कि सेमेस्टर का आखिरी असाइनमेंट है। हो सकता है मैंने तुम्हें पहले मदद की हो, लेकिन इस बार देर हुई तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा। ये बाकी स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होगा। मैं समझ सकता हूँ सर, मैं इसे वक्त पे पूरा कर दूंगा। मुझे उम्मीद है तुम चाहते हो एक और बार रुक जाना, और तुम्हें सबसे कठिन मिला है मस्तिष्क। अब प्लीज इसका उपयोग सही तरीके से करो। ओके। हे काइल, देखो ये दादाजी के लिए है। तुम कहीं 40 के तो नहीं हो गए? मुझे लगा तुम्हारे पास अपनी कार होगी। ओ, अब ये मत कहना कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लेने आते का हैं। इंतजार कर रहा हूँ। क्या वो भी मूर्ख है तुम्हारी तरह? यही तो कह रहा हूँ, है ना? बहन जी अपनी हद में रहो। क्या ये एक सही सवाल है? मुझे नहीं पता तुम्हारे परिवार में क्या चलता है। क्ले, या बाद में गीजर। हे, वो कौन थे? कोई नहीं, उनकी चिंता मत करो। तुम्हारा दिन कैसा रहा? अच्छा था। हाँ, क्या किया तुमने? आज हमने क्लास में मूवीज देखी। क्या सच में? अच्छा, और बताओ। और हमें ट्विस्टर भी खेलने मिला। ट्विस्टर? क्ले, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? स्कूल का काम बंद करो, ये तुम्हारा ड्यूटी टाइम है। सॉरी, आज काम ज्यादा नहीं है मैं इसलिए- तुम्हें यहाँ होमवर्क करने का पेमेंट नहीं देता हूँ, काम का देता हूँ। मैं समझता हूँ सर, सिर्फ एक ही तुम ही कस्टमर तय था करो तो... तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्कूल वर्क या फिर पेमेंट। चलो अब उठो और काम पर लग जाओ। आसपास घूमो और टेबल साफ करो। चलो जल्दी उठ जाओ। कलर करके डॉक्टर बनेगा। आज इतनी देर क्यों हो गई? आई एम सॉरी, काम की वजह से थोड़ा रुकना पड़ा मुझे। लेकिन चिंता मत करो, कल मेरी छुट्टी है। ओके? अच्छी बात है। और मैं तुम्हारे लिए डिनर लाया हूँ। यस, मुझे बहुत भूख लगी थी। तुम नहीं खाओगे? मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। होमवर्क में मेरी हेल्प करोगे? हाँ, क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम हो गई है? मैथ्स की प्रॉब्लम है। ओके, हाँ ऐसे ही करते हैं इसे। बिल्कुल सही, सही कर रही हो तुम। ओके, चलो अब सो जाओ। गुड नाइट। रुको, मुझे नींद नहीं आ रही। क्या मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ? क्या मुझे स्टोरी सुना सकते हो? क्यों नहीं? ओके, तो आज हम एक राजा रानी की कहानी सुनने वाले हैं। चैप्टर 1। एक राजा जिसकी एक खूबसूरत रानी थी और दोनों अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते और थे। अंत में ये एल्वियोली तक लाता है, जो छोटे गुब्बारे के आकार के वायुकोश होते हैं। वे हमारे रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं को अंदर और बाहर ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। थैंक यू। बहुत बढ़िया बहन जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। वेरी गुड। तो ठीक है,
क्ले, क्या अगला तुम बताओगे? ये अच्छा होना चाहिए। गो क्ले। तुम शुरू करोगे? बात यह है कि मैं ओके, लगता है ये कल भी जारी रहेगा। क्ले, तुम सबसे पहले होंगे। मैं जानता हूं तुमने कार्य पूरा नहीं किया, इसे अपना आखिरी चांस समझो। याद दिला दो कि तुम्हें कम से कम B+ चाहिए। हाँ, मुझे पता है सर, मुझे पता है। तुम सिर्फ बोलते हो कि तुम्हें पता है, लेकिन तुम ऐसा करते नहीं हो। चलो भी। वाह, तुमने सचमुच ऐसा नहीं किया। मैं सोच रहा हूं क्या तुम आलसी हो या अक्षम हो। हे, स्कूल कैसा रहा? अच्छा था। हाँ? क्या हम दोनों कुछ खाने जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, हॉट डॉग खा सकते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम घर पहुंचेंगे, मुझे एक प्रोजेक्ट पर काम करना है। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड। हेलो क्ले, जेसिका बीमार है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी जगह आज 8 बजे तक की शिफ्ट तुम करो। देखिए, मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे एक प्रेजेंटेशन के लिए काम करना है जो मुझे कल सबमिट करना है। प्लीज समझिए मेरी बात को। क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? यहाँ पर कोई नहीं है तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ आसान कर देता हूँ। या तो तुम आ जाओ या फिर अपना फाइनल चेक लेकर निकल जाओ। खुद सोच लो। ठीक है, मैं आता हूँ। सॉरी जैस्मिन, मुझे काम के लिए जाना होगा। लेकिन तुमने तो कहा कि कोई काम नहीं है। तुम कभी घर पर नहीं रहते। मुझे अकेला महसूस होता है। मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? इस साल भी मैं ड्रॉप ले लूँ क्या? इस तरह मैं काम पर भी जा पाऊँगा और तुम्हारे साथ वक्त भी बिता पाऊँगा। देखो, मुझे नहीं लगता कि हाई स्कूल कंप्लीट करने से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन तुम्हारा सपना तो मिड स्कूल में जाकर डॉक्टर बनने का था ना? स्कूल नहीं जाओगे तो डॉक्टर कैसे बनोगे? हाँ, ये मेरा सपना था, लेकिन कभी कभी सपने पूरे नहीं होते। मतलब मेरे लिए काम नहीं करते। इसका ये मतलब नहीं कि ऐसा तुम्हारे साथ भी होगा। तुम्हारे सपने पूरे होंगे, मैं उन्हें पूरे करने के लिए कुछ भी करूँगा। ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। मैं बस अपनी यूनिफॉर्म लेकर आता हूँ। तुम यहाँ से कहीं मत जाना, ओके? दादा, अच्छी खबर है। काइल ने अभी मुझे बताया कि ये उसने तुम्हारे लिए बनाया। क्या बकवास है। हाँ। मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि उसके माता पिता उसे बचपन में ही सिर के बल छोड़ते। मेरे भाई के बारे में ऐसे मत बोलो। वो बेवकूफ नहीं है, वो बहुत स्मार्ट है। हाँ ठीक है, अगर ये सच होता तो वो सीनियर वर्ष को 3 बार नहीं दोहराता। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो स्मार्ट नहीं है। उसे मेरा ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए। ये तो तुम्हारे माता पिता को करना चाहिए। हाँ था, लेकिन अब नहीं है। देखो, कुछ सालों पहले सब कुछ ठीक था। मेरे पेरेंट्स, क्ले और मैं एक दूसरे के करीब थे। हम मुस्कुराते रहते और बहुत खुश थे। लेकिन तब हम नहीं जानते थे कि जल्दी सब कुछ बदलने वाला है। मेरे पेरेंट्स घर से चले गए और वो जल्द ही आने वाले थे, लेकिन वो कभी आए ही नहीं। एक पुलिस ऑफिसर ने कहा कि वो एक कार एक्सीडेंट में चल बसे हैं। वो बहुत जल्दी चले गए और हमारे हालात और बिगड़े क्योंकि और कोई फैमिली मेंबर नहीं था। वो मुझे एक ऑर्फनेज में ले जाना चाहते थे, लेकिन क्ले तभी 18 साल का हुआ था, इसलिए मुझे उसके साथ रहने दिया।
हम दोनों के लिए ये सब आसान नहीं था, लेकिन लकीली क्ले एक बहुत अच्छा बड़ा भाई है और बिल्कुल माँ पापा जैसा वो मेरा ख्याल रखता है। और इसलिए मेरा ख्याल रखने के बीच, काम करने और स्कूल जाने के बीच उसे होमवर्क करने का टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए वो पास नहीं कर पाया। वो बेवकूफ नहीं है। ओह, मुझे पता नहीं था। सही कहा, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। तो आगे से उसे परेशान करने से पहले या किसी और को भी ये याद रखना कि तुम नहीं जानते कि उस पर क्या बीत रही है, इसलिए अच्छे से पेश आओ। हे बेंजी, हाँ बस 1 सेकंड माँ। आओ, तुम लकी हो कि तुम्हारे पेरेंट्स हैं, सबके पास नहीं होते। चलने के लिए तैयार हो? हाँ। चलो चलते हैं। क्या मैं ये सब क्लीन कर दूं? आप कुछ और लेना पसंद करेंगे? नहीं। नहीं? ओके, ठीक है, मैं चेक लेकर आता हूँ। रुको 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 रुको, प्लान चेंज हो चुका है। आज तुम्हें 11 बजे तक रुकना पड़ेगा। क्या? नहीं नहीं, मैं नहीं रुक पाऊंगा। मेरी छोटी बहन घर पर अकेली है और मुझे होमवर्क भी करना है, और उसने डिनर भी नहीं किया। देखो, एडम की कार खराब हो चुकी है तो वो लेट हो जाएगा, तो इस हालत में तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। मेरी बात। क्ले क्ले, ये मेरे लिए कर दो, ठीक है? मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दे दूंगा, कैश, और हम तुम्हारी बहन के लिए घर पे खाना भी भेज देंगे, ठीक है? तो रुकोगे ना? ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू। क्ले, हाँ? मुझे बुरे सपने आ रहे थे। सॉरी, मुझे देर हो गई। माँ पापा की बहुत याद आ रही है। क्या तुम मेरे साथ सो सकते हो? हाँ, बिल्कुल। सब ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। क्ले, क्या तुम तैयार हो? मुझे उस बारे में बात करनी है आपसे। जितना मैं इस क्लास को पास करके डॉक्टर बनना चाहता हूँ, उतना मैं चाहकर भी ऐसा नहीं। क्ले, तुमने अपना प्रेजेंटेशन हॉलवे में गिरा दिया था। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। मुझे बहुत अच्छा लगा, काफी खुश हूं। वाह। तो एग्जाम कैसा रहा? मुझे ए मिला। क्या?
सच में? ये कैसे हुआ? एक्चुअली ये एक सरप्राइज है और मैं ओह हे हे ब्रो, मेरी मदद क्यों की? सच कहूँ तो मुझे नहीं पता था तुम्हारी हालत क्या है, और मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो उसके लिए मुझे बहुत दुख है। और आगे बढ़ते हुए मैं मदद के लिए जो भी कर सकता हूँ, चाहे वो तुम्हारा होमवर्क हो, तुम्हें लिफ्ट देना हो, या यहाँ तक जैस्मिन के साथ भी हो, मुझे पता दो बस। तो बताओ मुझे। थैंक यू ब्रो। उत्साहित हो यूसीएलए को लेके? हाँ, मैं रुक नहीं सकता। कुछ अच्छा हुआ है क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। माफ करना मैडम, मगर क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? नहीं, तुम्हें कोई काम या नौकरी करनी चाहिए। तुम इतनी आलसी अरे हो माँ, कि रुको। तुम मत दो बेंजी, ये सब नशीली दवाओं पे खर्च आपको करते कैसे हैं। मालूम? सच तो यह है कि आप वास्तव में नहीं जानते कि कोई किस दौर से गुजर रहा है, इसीलिए सबके साथ अच्छे से रहिए। ये लीजिए। एक मिनट और रुकिए। हाँ, शायद ये काम आए। मेरे लिए? आपको कोई अंदाजा नहीं कि ये मेरे लिए क्या है। शुक्रिया, भगवान आपका भला करे। बेंजी, तुम्हें ये सब वाकई नहीं करना चाहिए था। और सोनिया, मुझे खाना मिल गया है बेटा, लो खाओ।